दोस्तों, अगर आप टेंशन में हैं तो आज का वीडियो आप ही के लिए है। देखिए, लाइफ है तो प्रॉब्लम्स हैं तो टेंशन है। कुछ ना कुछ तो चलेगा। जैसा सोचेंगे ऐसा बहुत बार नहीं होगा। जब हो जाएगा तो इंसान की फितरत है, वो खुश होता है। और जब आपकी प्लानिंग फेल होती है तो कुदरत है, इंसान की फितरत है, आप टेंशन में आएंगे। लेकिन इस टेंशन का सामना कैसे करें, इस टेंशन को डाइल्यूट कैसे करें और आगे कैसे बढ़ें, इसके लिए कुछ फंडामेंटल्स हैं। अगर वो हम लोग अपने ठीक रखेंगे तो टेंशन होगी। मैं ये नहीं कहता टेंशन नहीं होगी, लेकिन बहुत जल्दी आप इस टेंशन से बाहर आ सकते हो। देखिए, ऐसा अक्सर होगा लाइफ में आपके साथ। जैसा सोचेंगे वैसा होगा नहीं, जैसा आप चाहते थे वैसा नहीं होगा। आपने अच्छी इंटेंशन से काम किया था, फिर भी कुछ और हो गया। आप कुछ कहना और चाहते थे, कह कुछ और गए। ऐसा भी आपके साथ कई बार होगा। और कई बार तो ऐसा होगा जैसा कहना चाहते थे वैसा ही कहा। आपकी इंटेंशंस कुछ अलग थी, लेकिन सामने वाला कुछ और तरीके से इस चीज को लेकर चला गया। आपने प्लानिंग नहीं की हो तो भी पछतावा हो सकता है, लेकिन जब प्लानिंग की हो, मेहनत की हो और तब भी सफलता ना मिले तो दुख होता है, टेंशन क्रिएट होती है। बट ऐसा भी होगा कि आप प्लानिंग भी करोगे, एक्शन भी करोगे और कई बार फेल हो जाओगे, क्योंकि मैंने जैसा बोला, लाइफ है, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। फाइनेंसेस गलत हो गए, खर्चे बढ़ गए, ईएमआईज बढ़ गई, ईएमआईज बाउंस हो गई, कोई और प्रॉब्लम आ गई, बिजनेस नीचे आ गया, टर्नओवर नीचे आ गया, प्रॉफिट्स कम हो गए, जॉब चली गई, और इसके कारण जो पैसे का हिसाब किताब बिगड़ गया वो आपको टेंशन देगा, डेफिनेटली देगा। रिलेशनशिप एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट हो सकता है जहां पे रिलेशनशिप मैसअप्स हो जाती हैं, क्योंकि हर आदमी की ईगो है और वो अपनी ईगो के हिसाब से काम करता है। और हर आदमी सोसाइटी में एक दूसरे को कुछ ना कुछ प्रूव करने में लगा हुआ है, वो अपने आप को स्टेबल करने में लगा हुआ है। तो ऐसे समय में ईगोस टकराना अमूमन बड़ा कॉमन है। तो टेंशन आज की लाइफ का एक पार्ट है। इसको बिल्कुल एक्सेप्टेबल पोजीशन पे लेके चलना है। आप कभी भी लाइफ में ऐसी सिचुएशन में मत आइए जब अगर आपको टेंशन आ जाए तो आपका बीपी बढ़ गया, आप दिल पे बहुत डीपली ले जाएं, दिमाग पे ले जाएं, अजीब तरह से रिएक्ट करने लगें। क्योंकि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि टेंशन को हम अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करने की सिचुएशन में नहीं होते। और शायद कई बार ऐसा लगता है कि टेंशन के लिए हमने अपनी लाइफ में कोई डोमेन या कोई जगह रखी ही नहीं थी, जबकि ये बड़ी कॉमन चीजें हैं लाइफ में कि कुछ ना कुछ करेंगे तो उसका बाय प्रोडक्ट एज टेंशन आएगा ही आएगा। तो आपको एक कहानी सुनाता हूं मैं, समझने की कोशिश कीजिए। कहानी से बहुत चीजें समझ में आ जाती हैं जो लाइफ में वैसे समझ नहीं आती है आमतौर पर। तो एक जादूगर मैजिशियन, एक्चुअली पुराने जमाने की स्टोरी है, बहुत फेमस था और उसकी ख्याति इतनी फैली कि उस नगर के राजा के पास भी पहुंच गई। अब राजा ने उसको बुलाया और बोला कि तुम हमको कुछ स्पेशल जादू दिखाओ और हम तुमको इस शहर का, अपने राज्य का सबसे बड़ा जादूगर घोषित करेंगे। जादूगर बहुत एक्साइटेड हुआ, बहुत खुश हुआ और जिस दिन उसका दिन था वो राजा के पास पहुंच गया। आप देखिए, उसकी प्लानिंग बड़ी ऊंची थी। वो सपने लेकर जा रहा है कि आज शाम तक मैं अपने राज्य का सबसे बड़ा जादूगर बन जाऊंगा। देखते हैं क्या होता है। एनीवे, जादूगर पहुंचा, राजा के सामने पहुंचा और रास्ते भर वो जादूगर यही सोच रहा था, यार कौन सा नया जादू करूं जिससे राजा एकदम इंप्रेस हो जाए। राजा के सामने खैर वो पहुंचा और उसके दिमाग में एक आइडिया आया, और जब जादू शुरू हुआ तो उसने क्या किया, राजा का मुकुट ही गायब कर दिया राजा के सिर से बैठे बैठे। नाउ ये बहुत बड़ा जादू था अपने आप में। लोगों को इंप्रेस होना चाहिए, लोग इंप्रेस हुए भी, लेकिन वो इंप्रेशन का इफेक्ट उन्होंने कैसे दिया कि राज्य के सब लोगों ने जब अचानक से देखा कि राजा के सिर से मुकुट गायब हो गया तो वो हंसने लगे, जोर जोर से हंसने लगे। और राजा ने इसको जादूगर की कला की जगह अपनी बेइज्जती के रूप में ले लिया। उसको लगा ये तो मेरी इंसल्ट हो गई यार, ये जादूगर ने किया क्या, मेरे सिर से मेरा मुकुट गायब कर दिया, इतनी हिम्मत कैसे हो गई इसकी।
राजा गुस्से से तिलमिला गया और चिल्ला के बोला जादूगर से, खत्म, तेरा जीवन आज खत्म। अपने सैनिकों को बोला इसको कैद कर लो और 7 दिन बाद इसको मैं मृत्यु की सजा देता हूं। जादूगर एकदम सकपका गया, उसको समझ नहीं आया क्या हुआ। सेकंडों के अंदर उसका जीवन, जो राज्य का सबसे बड़ा जादूगर बनने का हकदार था, अब मौत की तरफ मुड़ चुका है। सोचा कुछ, हुआ कुछ, करने कुछ गए थे, हो कुछ गया, इंटेंशन कुछ और थी और नसीब में कुछ और लिखा था इस जादूगर के। खैर, जादूगर को जेल हो गई, 7 दिन बाद उसको मृत्यु की सजा होने वाली है। इसकी पत्नी को पता चला, वो बहुत रोई और बिलबिलाते हुए राजा के सामने आई, माफी मांगी, जादूगर को माफ करने के लिए बोला, लेकिन कोई चांस नहीं था। अब जादूगर से मिलने जब ये जेल गई तो ये देख रही है कि जादूगर बैठा हुआ मुस्कुरा रहा है। वो बोलते, तुम पागल हो गए हो, 7 दिन के बाद तुम जिंदा नहीं रहोगे, मेरे लिए तुम हो गई नहीं और अपनी जिंदगी भी तुम्हारी खत्म, क्या किया ये तुमने, और उसके बाद तुम मुस्कुरा रहे हो बैठकर, ये क्या है। जादूगर बोलता है, आज तो मेरे को फांसी नहीं हो रही है ना, अभी है टाइम। वो बोलती, क्या टाइम है, 5, 6, 4, 3, 2, 1 ऐसे निकल जाएगा टाइम, तुम्हारा जीवन खत्म हो जाएगा, मैं क्या करूंगी तुम्हारे बिना। बोलता है जादूगर, सुनो, शांत रहो, अभी देखते हैं क्या होता है, अभी है 5-6 दिन, कुछ भी संभव है, देखते हैं कुछ होगा। खैर, उसकी पत्नी को कुछ समझ नहीं आया, वो रोते हुए वापस चली गई और इसी तरह से दिन बीत गए। 7 दिन होते क्या है, जिस दिन उसको फांसी की सजा होनी थी, राजा उसके पास आता है और देखता है कि जादूगर का बिहेवियर कैसा है। तो वो देखता है कि जादूगर बैठा है, मुस्कुरा रहा है और थोड़ा सा उसके जो फेस पे एक्सप्रेशन था वो थोड़ा सा आश्चर्य वाला था। तो ये उसके एक्सप्रेशन की राजा को एक्सपेक्टेशन नहीं थी। राजा ने सोचा था कि जब मैं जाऊंगा तो वो रोएगा, बिलबिलाएगा, गिड़गिड़ाएगा, जीवन की माफी मांगेगा। तो राजा ने बोला, क्या तुमको अपने जीवन की माफी नहीं मांगनी है, तुम तो मुस्कुरा रहे हो बैठे हुए। वो बोलता है, साहब जीवन का क्या है, जीवन तो आना जाना है, आज मैं जा रहा हूं, कल को कोई और जाएगा, एक दिन आप राजा हैं, इतने शक्तिशाली, आपको भी एक दिन जाना ही है, लेकिन अफसोस है मुझे किसी और बात का। राजा ने बोला, किस बात का अफसोस है तुम्हें। बोलता है, एक्चुअली मैं एक उड़ने वाला घोड़ा बना रहा था, उड़ने वाला घोड़ा बना रहा था मैं अपनी जादू से, और उसका 80% काम हो भी गया है। अब मुझे सिर्फ 2 साल और मिल जाए, 2 साल और, तो वो घोड़ा तैयार हो जाएगा। लेकिन देखिए, किस्मत का खेल निराला है, मेरे को वो 2 साल नहीं मिले और आज आप मुझे फांसी दे ही दोगे। और देखिए, इस दुनिया में, इस राज्य में वो पहला उड़ने वाला घोड़ा बन सकता था, लेकिन हमारे राज्य की किस्मत में वो शायद नहीं है। और वो घोड़ा आप ही एंजॉय करते राजा साहब, एक्चुअली, क्योंकि राजा तो आप हो। अब राजा सोच में पड़ गया। राजा ने बोला, यार बात तो सही कह रहा है, अगर वो 2 साल में उड़ने वाला घोड़ा बन जाए, मेरे को मिल जाए, तो मैं कितने युद्ध जीत सकता हूं, ऊपर ही ऊपर से शत्रु पे वार कर सकता हूं, अजय मैं हो जाऊंगा, कोई मेरा मुकाबला नहीं कर पाएगा। तो राजा का दिमाग एकदम चमका। तो बोलता है, ओके ठीक है, मैं तुमको 2 साल बाद फांसी की सजा दूंगा, लेकिन तब अगर तुमने वो घोड़ा नहीं बनाया, अगर वो वास्तव में घोड़ा तुमने बना दिया, तो तुम्हारी फांसी भी माफ, तुमको सबसे बड़ा जादूगर भी मैं घोषित कर दूंगा। और इस तरह से जादूगर को 2 साल का समय मिल गया। जादूगर घर गया, जहां मातम मनाया जा रहा था, उसके रिश्तेदार इकट्ठे थे, बीवी रो रही थी, बिलखला रही थी, बट जैसे ही जादूगर को देखा तो सब खुश हो गए। सब ने बोला, भाई कैसे, तुमको रियायत कैसे मिल गई। तो जादूगर ने पूरा स्टोरी बताया। अब एक तरफ तो उसकी बीवी खुश हो, लेकिन दूसरी तरफ फिर वो रोने लगी। उसने बोला, ये तुम क्या करके आए हो, मेरे को 2 साल की खुशी तो दे रहे हो, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 2 साल बाद तो फिर वही मुसीबत आ जाने वाली है। 2 साल बाद कैसे उड़ने वाला घोड़ा दे पाओगे, क्या यह संभव है, क्या बना सकते हो तुम उड़ने वाला घोड़ा। जादूगर बोला, मुझे मालूम है उड़ने वाला घोड़ा नहीं बन सकता, लेकिन हाल फिलहाल मेरे पास 2 साल है, इस 2 साल को एंजॉय करते हैं। 2 साल में दुनिया कहां बदलती है, कहां जाती है, क्या संभावनाएं बनती है, देखते हैं, कोशिश करना हमारा कर्तव्य है। बोलते हैं, चलो ठीक है। और इस तरह से उसके दिन बीतने लगे। होते होते 6 महीने, साल भर में कुछ ऐसी सिचुएशन बनी कि राजा एक्सपायर हो गया। राजा एक्सपायर हो गया तो इसके जीवन से सारे संकट ही खत्म हो गए और चीजें अपने आप बदल गईं, इसकी समस्याएं भी खत्म हो गई। तो दोस्तों, मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है
इस जीवन में समस्याएं आएंगी, तनाव आएगा, टेंशन आएगी। कुछ टेंशन्स ऐसे होंगे जिसको आप ठीक से प्लानिंग करके, काम करके रिजॉल्व कर सकते हो, लेकिन कुछ प्रॉब्लम, कुछ समस्याएं ऐसी आएंगी जिनका आप कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसी समस्याओं के बारे में बहुत डीपली सोचना चाहिए। क्या मैं इनका कुछ कर सकता हूं? क्या ये समस्या का समाधान मेरे हाथ में है? और अगर आपको लगता है कि उस समस्या का समाधान आपके हाथ में है तो कर लीजिए, और अगर आपको लगता है कि समस्या का समाधान आपके हाथ में नहीं है, इसका मतलब बड़ा सीधा है दोस्तों, ये समस्या भगवान ने आपके लिए बनाई नहीं है सॉल्व करने के लिए। इस समस्या का समाधान उस ऊपर वाले के हाथ में है, उसी को सॉल्व करने दो। छोड़ दो समस्या को और देखना समय के साथ साथ वो समस्या अपने आप या तो डाइल्यूट हो जाएगी या खत्म हो जाएगी। तो मैंने अपने जीवन का एक बहुत बड़ा लेसन सीखा था, और वो ये कि इस जीवन की सारी समस्याएं, सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए नहीं होती। कुछ समस्याएं अपने आप सॉल्व हो जाती हैं। तो आप आज जिस भी कारण से तनावग्रस्त हो, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे, बिलीव मी, ये सब ठीक हो जाएगा। आपकी टेंशन परमानेंट नहीं है, तो सोचना बंद कीजिए, इस पल की खुशियों पर ध्यान दीजिए, लाइफ को खुलकर जिए, मुस्कुराइए, हंसिए और आगे बढ़ते रहिए। दिस इज अनुराग अग्रवाल साइनिंग ऑफ।